बदकिस्मती क्या होती है कोई उनसे पूछे जो चाह कर भी रो नहीं पाते और ना चाहते हुए भी हंसते हैं। 77 साल की उम्र में अम्मा बाबूजी अपना पेट पालने के लिए बर्गर बेच रहे हैं मात्र 15 रुपए में। बोलते हुए बड़ा दुखद है कि बदकिस्मती ने ऐसा खेल खेला कि इनके चारों लड़कों की मौत हो गई और उसके बाद उनकी एक लड़की की भी मृत्यु हो गई। पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपनी हिम्मत को कभी झुकने नहीं दिया। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे अम्मा बाबूजी से जो इतनी महंगाई में भी बेच रहे हैं बर्गर मात्र 15 रुपए में। जी आपकी तो हिम्मत है, मेरा सैल्यूट है आपको अंकल जी। आप इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हो तो अंकल जी कैसे कर लेते हो आप? हमें ये बताओ सबसे पहले तो। इस उम्र में ये तो साहब कुछ नहीं कह सकते, ऊपर वाले की मर्जी कर रहे हैं। हाँ, ऊपर वाली की रहमत है। बस शरीर तो साथ दे नहीं रहा लेकिन चला रहे हैं। मतलब हाँ, ये उम्र नहीं है अंकल जी आपकी ये बर्गर बनाने की। आपकी उम्र है आराम से लेट के अपनी जिंदगी को एंजॉय करने की। लेकिन सपने में भी नहीं दिखता। पर अंकल जी आप इस उम्र में भी आप मुस्कुरा रहे हो, इस कठिन अवस्था में भी आप मुस्कुरा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अंकल जी। नहीं तो कभी कभी आदमी को हंसी आ ही जाती है बेटा। ऐसी हाँ बात। अंकल जी, ये खुशी रहनी चाहिए, जितनी भी परेशानी आए बस खुशी रहनी चाहिए। बस खुशी तो और माता जी को भी आप बिल्कुल अपने साथ रखे, संभाल के रखें, उनको भी खुश रखा करो। बस यही है जी, हमारा तो दोनों का तो जो भी है आपस में इकट्ठे तो रहनी है। हाँ जी, कभी नरम कभी गर्म होते रहते हैं। हाँ जी, लेकिन हम दोनों एकता और प्यार होते हैं। अरे बहुत बढ़िया अंकल जी, ज्यादा यही प्यार चाहिए बस अंकल जी। इनके साथ में हमारा जीवन है और उनका जीवन मेरे साथ। आंटी ये देख रहे हो अंकल जी कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं आपके लिए। बहुत बढ़िया बात बोलेंगे तो। कल को मैं मर जाऊंगी तो ये जिंदे नहीं रह सकते। अरे अंकल जी सही बता रही हूँ मैं। हम भगवान से यही कहेंगे कि आप कभी ना जाओ, आपको हमारी उम्र भी लग जाए। नहीं ये बच्चे बात नहीं कह रही, आप समझो। आंटी जी मेरी उम्र लग जाए आपको इतनी, आप इतने अच्छे हो खुश रखो। और आपकी मैं चाहूँगा जिंदगी बदल जाए। कह रहे हैं आपके कंधों पे जाए तो ज्यादा अच्छा। अरे आंटी जी मैं बिल्कुल, अगर आपका बेटा मानो आंटी जी, आपने जो नाती बोल दिया ना, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती मेरे लिए। नाती जैसे ही हो। अब ये देखो कि हम दोनों की उम्र कितनी है। हाँ जी, हाँ जी। मैं इनके कंधे पे जाऊंगी तो मैंने जो भी करा है वो साफ रहा, मेरा वो हो जाएगा। और ये चले गए मुझे छोड़ के तो मैं तो फिर भी नहीं आंटी जी, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दर्शक को ना, दर्शक देते हैं कि आंटी को खुश रखें। मेरे को गालियां देंगे दर्शक, कहेंगे आंटी जी को रुला दिया, मेरे को बोलेंगे नहीं आपने हमारी वजह से रो रहे हो आंटी जी, मेरे को बुरा लगेगा। चार बर्तन होते हैं ना तो मतलब झगड़ते भी हैं, लड़ते गुजरी हुई बात है। हाँ, याद आती है तो रोना आ जाता है। याद आने के बाद में अंदर से घुटन हो ही जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि हम जिनकी भी वीडियो बनाएं मुस्कुराएं, हंसते रहें नहीं बेटा मेरे को और तो खैर उनका काम जरूर चले। चल बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि काम मुस्कुराना चले। तो आता ही नहीं। नहीं आंटी, आप मुस्कुराओ के जाओगे, आज मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। आंटी परेशान मत हो आप। तो आगे भी आपको दिखाते हैं, क्यों अंकल जी? और क्या क्या रखते हो आप? बस बर्गर और रोल दो ही आइटम है। और स्प्रिंग रोल का क्या रेट है? 10 रुपये। 10 रुपये। अरे बर्गर का 15 रुपये। अब परेशानी तो बहुत है, क्या जीवन में क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। मतलब आपकी कोई दिक्कत दवाइयाँ में भी चल रही हैं आपकी? दवाइयाँ चलती हैं लेकिन ऐसी तो नहीं लाती जो कि ज़्यादा पैसों से आए। अपने जैसे भी कोई दे जाता है वो भी खा लेती हूँ मैं। अरे नहीं माता जी, ऐसी दवाई आपको कोई भी नहीं खानी, क्योंकि ना डॉक्टर के बिना पूछे आप कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए, नुकसान होता है माता जी उससे। जाते हैं तो कोई डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाता है, बोलता भी नहीं है, धक्का मार देते हैं, कहाँ जाएं। तो माता जी समझ रहा हूँ मैं, कोरोना की वजह से कोई डॉक्टर हाथ भी नहीं लगा रहा। क्या करें, सारा दिन टाइम खराब हो जाता, फिर रेडी का काम कब करूँगी, इसलिए वहाँ नहीं जाती है। यहाँ पे ही आते हैं, कोई इसमें से राजीव गांधी हॉस्पिटल में से आती हैं लेडीज दवाई बर्गर लेने, कोई जीटीवी में से आते हैं लेने के लिए, तो वो क्या दे देते हैं कि हम खांसी की दवाई दे जाएंगे, हम एलर्जी की दवाई दे जाएंगे। मतलब आपके आसपास के लोग अभी थोड़े बहुत मदद कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। और आपकी पीठ में भी परेशानी अभी आप दिखा रहे थे? हाँ, ये पीठ में रीढ़ की हड्डी में अच्छा। ऑपरेशन के टीके लगे हुए हैं ना, अच्छा। उनमें दर्द होता है। ऑपरेशन हुआ था आपका? 4 ऑपरेशन हुए थे? हाँ। आपको कोई बच्चा भी है? 3 लड़की हुई हैं ऑपरेशन से। अच्छा, 3 लड़की हुई ऑपरेशन से? और एक लड़की मर गई। 4 लड़की हुई हैं, 4 लड़के हुए हैं। अच्छा, 4 लड़की हुए हैं और 4 लड़की हुए, एक लड़की मर गई और बाकी 4 लड़के? 4 लड़के खत्म हो गए। 4 लड़के भी खत्म हो गए? अरे माता जी, ये तो बहुत। क्या कर, मेरा जख्म देखोगे ना तो बस क्या नहीं। माता जी हम यही चाहेंगे कि जो भी दर्शक देख रहे हैं आपके पास जरूर आएं और आपको एक सुख जरूर मिले लोगों का, आपको परेशान नहीं होना माता जी। मैं परेशान नहीं हूँ माता जी, आप रोइए मत, हम आपके बच्चे हैं माता जी, हम आए क्यों आपके पास? बच्चे नहीं, आप तो मेरे नाती जैसे हो। अरे बिल्कुल। मेरी लड़कों के लड़के ऐसे इतने बड़े होते हैं।
मेरे लड़के बहुत जवान हो जाते, लेकिन किस्मत नहीं है, मेरी किस्मत में तो धक्का खाना था ना। कोई नहीं माता जी, वो भगवान है ना, वो सबकी मदद करता है। आपको मेरे से दुख नहीं देखा जा रहा माता जी, आप प्लीज़ एक बारी आप रोइए मत आप। तो माता जी के यार आप देख रहे हो, माता जी के पास ज़रूर आएँ। मैं लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें अंकल जी ने बंद डाल दिया है। हाँ, फ्राई करके बनाते हैं। अच्छा, फ्राई कर देते हो आप इसे पहले? हाँ, फ्राई करके काटते हैं, सलाद लगा के। जी ने बंद काट दिया है। और इसके अंदर ये कौन सी चटनी है माता जी? ये हरी चटनी है। ये आप घर में बनाते हो? हाँ जी, घर में बनाते हैं। अच्छा, ये घर वाली चटनी है? हाँ, ये 20 साल हो गए हमारे। अच्छा, 20 साल हो गया आपको? यहीं पे शॉप लगाते हो आप? हाँ जी, 20 साल हो गए बेटा। अरे वाह जी वाह। और ये क्या चीज़ ऐड अप कर रहे हो आप? गोभी। अच्छा, गोभी डालते हो इसके अंदर, बंद गोभी? हाँ, जीरा, हाँ जी, टमाटर, हाँ जी। पनीर, प्याज और बंद गोभी। टिक्की। क्या रेट है इसका? 15 रुपये। 15 रुपये के अंदर आप पनीर की छोटी लेयर भी डालते हो? हाँ जी। ये तो बहुत बड़ी बात है आंटी जी, इसका में तो आपका खर्चा भी नहीं निकल पाता होगा। क्या करें बेटा, बस मजबूरी है ये हमारी। आंटी, और चटनी भी देखो आप इसके साथ? हाँ जी। तो मतलब 15 रुपये में तो ये जन्नत है एक तरह से। और पैक भी करके देते हैं। अच्छा। पैक भी करते हैं। घर ले जाकर पैक भी लिफाफा है, करके थैली है, तिल्ली है, सभी चीज पैक करके देते हैं। अच्छा, जैसे कोई एक बर्गर मांगे उसको भी पैक करके दोगे? हाँ, एक उसमें मांगे, दो मांगे, उसमें पैक नैपकिन में देते हैं पैक करके। तो उसमें तो आपको नुकसान होगा? नहीं, अब नुकसान क्या है, अब देना पड़ता है। किस्मत के धक्के हैं, सो खा रहे हैं क्या। अरे आंटी जी ऐसा मत बोलो। अभी पहला ग्राहक आपके सामने आया ना, एक बर्गर एक रोल ले गया। हाँ जी, दोनों एक पैक बर्गर की थैली अलग दी, हाँ जी, हाँ सॉस जी। की, एक उसकी रोल की अलग दी। हाँ जी। क्या करें, अलग अलग पैक करके दिए। कोई नहीं एक माता जी। बर्गर में 4 पैक होते हैं। अब आपके 4 अच्छे पैक। दिन भी आएंगे माता जी। अब क्या दिन अच्छे आएंगे। कोई नहीं माता जी, टेंशन मत लो आप। कुछ नहीं लग रही, मुझे कुछ नजर नहीं आता है कि माता जी रो मत, माता जी रो मत आप। तो माता जी बहुत परेशान है। अगर आप आसपास रहते हैं, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसा बर्गर आपको, मेरे को नहीं लगता आपको पूरे दिल्ली में कहीं मिलेगा इस रेट के अंदर। तो प्लीज़ एक बार माता जी के पास ज़रूर आएँ और बर्गर ज़रूर खा के जाएँ। चलो स्टार्ट है। तो गाइस ये देखिए बर्गर की लेयर देखिए एक बार, ये देखिए बर्गर के अंदर देखिए क्रीम भी है, पनीर भी है, और जो नॉर्मल बर्गर के अंदर सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो एक बार मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा बर्गर है। बहुत ही बढ़िया बर्गर है। मैंने ऐसा बर्गर पूरे फरीदाबाद में इस रेट में कभी भी नहीं खाया। बहुत ही बढ़िया बर्गर है और मैं चाहूँगा कि आप भी आएँ और एक बार बर्गर जरूर ट्राई करें। तो भाई ये यहाँ पर स्प्रिंग रोल है और इसको हम टेस्ट करेंगे विद चटनी। क्या हो गया, खो गया क्या भाई? हो गया बिल्कुल, इतना क्रंची है। हाँ। देख दोनों के मुंह से यही निकला, क्योंकि देखने में इतना क्रंची ज़्यादा लग रहा है ये। और जो इसके अंदर चाउमीन है वो बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत टेस्टी है। और चटनी का तो कोई जवाब ही नहीं, जैसे कि 20 साल से फेमस है बहुत चटनी इनकी। जनता फ्लैट कॉलोनी में इस समय खड़ा हूँ और इसके सामने है ये आपकी बेकरी और ये है श्री राम स्वीट एंड बेकर्स, और इसके सामने जस्ट सामने लगाते हैं अंकल जी का रेड़ा। तो एक बार अंकल जी के पास मेरे कहने से ज़रूर आना, क्योंकि अंकल जी इस समय बहुत परेशानी में है और बर्गर जैसा बना रहे हैं तो उस हिसाब से रेट ये बहुत कम ले रहे हैं। तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। लोकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज हमने अम्मा जी के हाथ का बर्गर खाया, स्प्रिंग रोल खाए। माता जी मेरे को तो अपने मम्मी के हाथ के खाने की याद आ गई। मतलब अम्मा जी मेरे को ये भी बता रही है कि और बच्चे भी आते हैं, इनको जब दादी बोलते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन को बड़ा सुकून मिलता है कि चलो मेरे से कोई इज्जत से बोल रहा है, दादी कह रहा है, मेरे को सब गम भूल जाते हैं। मेरे को यही लगते हैं, बच्चे कहते हैं तुम्हारे क्या लड़के हैं, क्या भैया तुम ही हो मेरे। तो अरे माता जी हम भी तो आपके बच्चे ही हैं। मैं तो तुम लोगों के सारे यहाँ खड़ी हूँ और तुम लोगों से मेरा टाइम पास हो जाता है। घर में तो बहुत बुरा लगता है, अकेले अकेले यहाँ आते हैं, 4 जनों से बोलते हैं, काम हो जाता है हो जाता है। और आपके दिन के कितने बर्गर बिक जाते हैं? दिन के बेटा बर्गरों की गिनती नहीं करते, मतलब कभी 20 भी बिक जाते हैं, कभी 25 भी बिक जाते हैं, कभी 10 भी बिकते हैं, कभी 9 भी। इस रेट में भी लोग इतने जल्दी नहीं खरीदते। नहीं आते कहीं तो ये कहेंगे 10 में दे दो, बताओ 10 में हम क्या देंगे और क्या हम खाएंगे, क्या उनको देंगे। यार ऐसा मत किया